ना घर के हालात सही है ना मुल्क के हालात सही है। इस वक्त तो ये पोजीशन चल रही है। जितने भी लोग हैं यहाँ एक के साथ 6 लोग हैं, लेकिन परचेजिंग किसी की भी नहीं है, सब खाली हाथ। लेकिन हालात के हिसाब से थोड़ा सा कस्टमर कम है। एक तो महंगाई बहुत है, ठीक है। दूसरी बात, बंदा अपने घर का राशन खाना पीना करेगा या ख़रीदारी करेगा। पाक फौज तो सर है जिंदाबाद, उनके लिए तो बिल्कुल सलाम है आंखों पे बिल्कुल। बाकी हमारी हुकूमत के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, आपको पता है उनका अल्लाह हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हम अपना प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, सवाल तो बनता है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी शमा सेंटर में। शमा सेंटर में इस वक्त कारोबार को लेकर क्या हालात हैं और क्या लोगों की राय हैं, दुकानदारों के क्या हाल अहवाल हैं, आइए चलते हैं पूछते हैं उनसे। क्या कंडीशन है रमज़ान को लेकर? अभी ईद की शॉपिंग जो चल रही है तो सिर्फ महंगाई का आलम चल रहा है, और ये जो जंग हो गई है इसके चक्कर में लोग ज़रा कशीदगी का शिकार हो गए। कारोबार ऐसे ही मुतासिर हुआ हुआ अभी इसकी वजह से। बस आपके सामने जो है बिल्कुल नॉर्मल कारोबार, इतना कुछ जो चलता था ना वो नहीं चल रहा अभी। बड़े भाई, मार्केट के हालात ऐसे हैं कि बस ये लोग दिख रहे हैं, परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की। बस ये आप ये समझ लें कि आप लोग देख रहे हैं। आप ये देखें जितने भी लोग हैं यहाँ एक के साथ 6 लोग हैं, लेकिन परचेजिंग किसी की भी नहीं है, सब खाली हाथ। क्योंकि इसकी वजह यह है लोगों के पास वसाइल ही नहीं है बॉस। तो जब वसाइल नहीं है तो परचेजिंग कहाँ से होगी? आइटम इतना महंगा है, तो ये वजूहत है खाली बस। मतलब पहले से कारोबार में कोई फ़र्क आया है, ये महसूस कर रहे हैं आप? या बस नॉर्मल है, लोग चल रहे हैं जैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के, बेहतर है। सर काम की कंडीशन ये है कि वैसे तो कराची में आवाम 15 रोज़ों के बाद ही निकलती है, क्योंकि पहले तो खाने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है लोगों का, फिर उसके बाद वो याद आता है उनको कपड़े भी लेने हैं बच्चों के, अपनी भी शॉपिंग करनी है, तो 15 रोज़ों के बाद ही काम स्टार्ट होता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है। हालात तो बहुत ख़राब है भाई, ईद के हिसाब से काम नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए। अभी बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है बता? ये है कि महंगाई बहुत वजह, और जी लोगों की वो आमदनी नहीं है, ना सैलिया है वो जो लोग कारोबार कर सके या आगे बेच सके। माल इतना पीछे से महंगा हो चुका है। जी आप ये बताएंगे, यहाँ पर आप लोग माशाल्लाह सैंडल की शॉप है और रमज़ान की बाद ये ईद की शॉपिंग चल रही है, तो उसके हवाले से थोड़ा बताएंगे क्या हाल अहवाल हैं? शॉपिंग करने में कस्टमर्स कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं? महंगाई है, क्या है, थोड़ा डिटेल से बताएंगे। शुक्र अल्लाह का। बाकी ये है कि मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना कस्टमर कम है। मार्केटों में जिस तरीके से काम होता है, जो अभी मामलात चल रहे हैं दूसरे ममालिक को लेके, उस हिसाब से जो है कस्टमर के अंदर थोड़ी सी जो है कमी है और क़ुव्वत ख़रीद भी कम नज़र आ रही है। मार्केट की कंडीशन जो है ना अभी हालात के पेश नज़र जो है ना बड़ी डाउन हुई है। फ़र्क आया कुछ सेल वगैरह? ज़्यादा तकरीबन 70% फ़र्क आया हुआ। अभी तकरीबन आप इस टाइम पे आप देखो मार्केट की हालत, इस टाइम पे कस्टमर नहीं है, ना होने के बराबर है, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना कस्टमर का माइंड बिल्कुल अभी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इस साल जो है ना सर महंगाई ज़्यादा है, और थोड़ी हालात वगैरह के हिसाब से भी है कि थोड़ा सा मसले मसाइल हैं। कारोबार में कोई फ़र्क आ रहा है? हाँ फ़र्क आ रहा है जो बात। सर मार्केट के हालात ऐसे हैं कि महंगाई आसमान को छू रही है और हर बंदा परेशान है, और इसके अलावा हर सबके पास इतनी अर्निंग नहीं है कि अपने बच्चों को शॉपिंग करा सकें। तो ये है कि बस ये अपनी सरकार को ही चाहिए कि अपने अवाम का सोचें, इनका ख्याल करें। ये हमारे सदर हैं यहाँ के शमा सेंटर के, तो इनसे आज अभी थोड़ा इस हवाले से बात करते हैं हम। सर ये बताएंगे ज़रा काम को लेके क्या कंडीशन है इस वक्त? बस अब हालात के हिसाब से बेहतर है, शुक्र है अल्लाह पाक का। बड़ा मार्केट इस वक्त बिल्कुल खुशान है, और क्या हालात चल रहे हैं माशाल्लाह उसके हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी बेहतर है अभी, लेकिन हालात के हिसाब से थोड़ा सा कस्टमर कम है। आज थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रहा है, सेल पे नज़र आ रही है मार्केट के अंदर। वैसे पिछले साल से और इस साल में कोई फ़र्क नज़र आया? काम में फ़्लो में कमी है थोड़ी अभी इस दफ़ा। यानी महंगाई वही महंगाई जिससे भी पूछ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं महंगाई। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं अभी आने वाला जो टाइम है, जो अभी इंशाल्लाह आसानी करे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल अल्लाह मालिक है। बिल्कुल फ़र्क आया, बहुत कमी आई है इस साल, बहुत कमी है। वालेकुम बेटा, कैसे हो? वालेकुम सलाम। बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आप पढ़ते भी हो? जी। और ये काम भी कर रहे हो? जी। तो ये क्या काम वाम कैसा चल रहा है? ईद की शॉपिंग वॉपिंग हो रही है? नहीं बहुत अच्छी हो रही है। और आपने करी? नहीं अभी करूँगा मैं।
तो ये अभी बताओ कि काम कैसा चल रहा है अभी? माशाल्लाह सब ईद की शॉपिंग के लिए लोग निकले, रश नज़र आ रहा है, तो अभी क्या हाल वाले, काम कैसा चल रहा है, थोड़ा मार्केट में बताओ क्या? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, आप लोग भी आएँ। ज़रा ये बताएंगे कि ये क्या वजह है, क्यों इतना फ़र्क पड़ा है सेल के ऊपर, दुकानदारी इतनी, क्या मतलब क्या वजूहत है? यार वजूहत तो बहुत सारी हैं, इसमें ये कि एक तो महंगाई बहुत है, ठीक है, दूसरी बात बंदा अपने घर का राशन खाना पीना करेगा या ख़रीदारी करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना परचेजिंग पावर कस्टमर की बिल्कुल एंड हो गई है, ठीक है। दूसरी बात ये हालात अभी आपके सामने जो मुल्क के चल रहे हैं ना, इसकी वजह से भी बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि लोग जो डरे हुए हैं, लोग है ना, करीब के दूर के कस्टमर यहाँ बहुत थे, जैसे आउटसाइड के कोरंगी मलीर के कस्टमर थे, मगर अभी कैसे एरिया वाइज कस्टमर है वो भी इक्का दुक्का है। अब वो ख़रीदने वाला बेचारा 5,000 रुपये लेके आता है, अब वो जब चीज़ पसंद करता है तो वो 7,000 रुपये की है, तो यानी कि एक लेडीज़ जो है अपने बच्चों के कपड़े भी नहीं खरीद सकती, असल अगर देखा जाए तो मतलब क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या ज़्यादा महंगा है उसकी वजह से पब्लिक नहीं ले पा रही? क्या कुछ वजूहत थोड़ा बताएंगे? महंगा है सर, और इस वजह से पब्लिक नहीं ले पा रही है, और क्या, पब्लिक की सख्त नहीं है, सख्त नहीं है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या करने आई हैं बहन? बच्चों की शॉपिंग के लिए आए थे। तो क्या हालात कैसे हैं इस वक्त, घर के मुल्क के कंडीशन क्या है? ना घर के हालात सही है ना मुल्क के हालात सही हैं। इस वक्त तो ये पोजीशन चल रही है। अरे मेरा बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि उसको जो सूट चाहिए ना वो 4600 रुपये का मिल रहा है। अब बताएं, इससे बच्चे का 4600 का सूट मैं एक बच्चे को दिला दूंगी, दूसरे बच्चों को क्या दिलाऊंगी? मगर ये तो इतने दाम बता रही हूँ, कम करवा रही हूँ। वो कह रहे नहीं ये चीज़ के नहीं होंगे, हर चीज़ के 3 गुना ज़्यादा दाम है। और अल्लाह रहम करेगा, हम तो ये दुआ कर सकते हैं। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात के हवाले से कुछ बताएंगी, जो इस वक्त जंगी हालात चल रहे हैं, कंडीशन आउट है और हम इतनी सुकून की सांस ले रहे हैं, उसकी क्या वजह है? पाक फौज के लिए कुछ पैगाम देंगी आप? पाक फौज के लिए तो दुआ ही दे सकते हैं हम कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत ताकत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या करना है भाईजान? भाई बच्चों की शॉपिंग करना है, और क्या करना है? सिर्फ बच्चों की? हाँ, अपनी शॉपिंग कर ली एडवांस। तो क्या हाल है वाले हैं, ज़रा बताएंगे? आप मार्केट आए हुए, कैसा लग रहा है आपको? यह मुनासिब है, और मार्केटों के बानिस्बत मैं लांडी से यहाँ आया हूँ, मुनासिब है हर जगह। लांडी से यहाँ पर है? जी हाँ, मुनासिब होगा तभी आप जी यहाँ पर हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हर चीज़ मुनासिब है। बताएंगे कि इस वक्त जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, कशीदगी चल रही है, जंग के हालात हैं, सब जगह पे ये हालात हैं, हम जो इतने सुकून में बैठे हुए हैं उसकी क्या वजह है? थोड़ा मैसेज जाएगा इस पे हमारी पाक फ़ौज को हम सलाम कहते हैं। हमारी पाक फ़ौज की जो मेहनत है उसकी बड़ी कारकर्दगी है। अल्लाह पाक इनको और हिम्मत दे, ताकत दे। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, बस अल्लाह अपना रहम करे तमाम मुमालिकों पे, वरना आने वाला वक्त जो है और ख़तरनाक ख़राबी की तरफ जा रहा है, ना कि बेहतरी की तरफ जाए। ये तो है, ये तो है सर। ये मुल्क के हालात जो चल रहे हैं इस वक्त और जो कशीदगियाँ चल रही हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त हुआ हुआ है, तो उसके हवाले से थोड़ा बताएंगे? हमारी पाक फौज के लिए, आर्मी के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? उनको दुआओं में याद रखें। अब हम लोग सब याद रख रहे हैं, और भाई हालात मुल्क के बाप के सामने ही है, क्या हो रहा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनकी वजह से हम सुकून से बैठे हुए, सुकून से सो रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस वक्त जो हम आज़ादी से अपना काम काज कर रहे हैं, ये हम आर्मी का बड़ा शुक्रगुजार हैं और उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि उनकी वजह से हम आज़ादी के साथ हम अपना काम काज कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाइंदाबाद। हम इतना फिर भी सुकून में हैं, हालात मुल्क के और दीगर मुल्कों के भी हालात ख़राब हैं और हम आज सुकून में बैठे हुए हैं, तो उसकी क्या वजह है? कुछ बताएंगे, मैसेज देंगे पाक फ़ौज के लिए, हमारे मुल्क के लिए? इसकी वजह यह है भाईजान, हमारा कलमा हमारी वजह है और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़िंदगी भर पासुकून ही रहेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मुल्क की माशाल्लाह से जो हम लोग सुकून से सो रहे होते हैं। हमारे जो पाक फ़ौज है वो माशाल्लाह से हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है। हम वो बॉर्डरों पे होते हैं, हम अपने घरों में आराम से सुकून की नींद सो रहे होते हैं। उनकी वजह से भी हम लोग सुकून से बेहतर अपने आप को मतलब फ़ील ऐसा महसूस करते हैं, सेफ है हम लोग यहाँ पर। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज के होते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई मेरी आँख से भी नहीं देख सकता। पाक फ़ौज तो सर है जिंदाबाद, उनके लिए तो बिल्कुल सलाम है आँखों पे बिल्कुल। बाकी हमारी हुकूमत के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, आपको पता है उनका अल्लाह हाफिज़ है, उनका अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह खैर करेगा। हम तो किसी भी हाल में हो, हमारे साथ जितना भी जुल्म किया जाए हम लोग बोलते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं बस। शुक्र करने वालों के साथ, सब्र करने वालों के साथ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चले, अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह आपके आमीन। कामों में बरकत दे, दुआ कर सकते हैं हम भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हम आए आज शमा सेंटर में और हमने पब्लिक से उनके सवालात पूछे मुल्क के हवाले से और हमारी महंगाई के हवाले से और ईद की शॉपिंग के हवाले से। पब्लिक ने जो जो बताया, वाकई ही हमारी पाक फ़ौज को सलाम है कि हम इतने अमन में हैं। हालांकि पूरी दुनिया के इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं और जंगी हालात चल रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त इस मुल्क में सुकून की सांस ले रहे हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद।
पाकिस्तान पाइंदाबाद। कैमरामैन आसिफ कमर के साथ सैफ खान, आई+ न्यूज़, कराची।